आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज का जो सेशन है वो रहेगा डाक विभाग में ऑल इंडिया लेवल के ऊपर जो वैकेंसी आई है उस पर अपन डिस्कशन करेंगे कि जो डाक विभाग के अंदर जो नई भर्ती आई है उसका नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है और इसमें एज की लिमिट क्या दी हुई है, फीस कितनी रखी गई है, फॉर्म कब से कब तक अप्लाई किए जाएंगे, इन सभी बातों पर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर जो नई भर्तियां आती हैं ऑल इंडिया लेवल पर या किसी अदर स्टेट लेवल पे आती है तो उन सभी की जो जानकारी है वो हम अपने चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ और देख लेते हैं कि वैकेंसी के अंदर क्या क्या इनके क्राइटेरिया है और क्या क्या इनके रूल रेगुलेशन है। तो इसके अंदर जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है स्टूडेंट्स। जो पद हैं वो हैं 1899 और 10वीं बेस पे हैं, 10वीं 10th पास आउट होना चाहिए। एज है वो 18 से 40 वर्ष तक है और आवेदन शुरू हो चुके हैं। भर्ती है जो बिना परीक्षा के होगी, भर्ती बिना परीक्षा की होगी। ऑनलाइन फॉर्म है 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक भरे जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि जो नोटिफिकेशन है वो 8 नवंबर 2023 को रिलीज हो चुका है और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 10/11/2023 से 9/12 तक 2023 तक चलेगा। और इसके अंदर जो करेक्शन है, एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए 2 दिन के लिए विंडो खुलेगी, जो 10 दिसंबर से क्या है कि 14 दिसंबर तक 2 दिन अपने पास है जो उसमें करेक्शन को सही करने के लिए। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन लिए जाएंगे अपने पास से, इनवाइट किया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन मेंटोरियस स्पोर्ट्समैन के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए है। इसके अंदर जो पोस्ट नाम है ये देखिए, पोस्टल असिस्टेंट का है, स्पोर्टिंग असिस्टेंट है, पोस्टमैन की है, मेल गार्ड की है और एमटीएस की है जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है। 5 तरह की वैकेंसी है और इनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन भी है और इनके अलग अलग सैलरी रखी गई है, इनके अलग अलग एज जो लिमिट है वो सबके लिए अलग अलग है। तो देख लेते हैं किसके लिए किस तरह का है क्राइटेरिया है। जो पोस्टल असिस्टेंट है इस वैकेंसी के लिए जो लेवल है सैलरी का वो 4 रहेगा, जो 25,500 से लेकर के 81,100 तक इसकी सैलरी रहेगी। सेम जो है शूटिंग असिस्टेंट के लिए भी लेवल 4 की है, ये अच्छी खासी अपने को सैलरी दी जा रही है। ऐसे ही पोस्टमैन के अंदर क्या है, लेवल 3 की है ये वाली। जो मेल गार्ड है उसका लेवल जो है सैलरी का 3 रहेगा, 21,700 से लेकर के 69,100 तक अपने को सैलरी मिलने वाली है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर एमटीएस के अंदर क्या है, लेवल 1 की ये सैलरी मिलेगी अपने को 18,000 से लेकर के 56,900 तक अपने को इसके अंदर सैलरी मिलेगी। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। आगे जो है इसके अंदर एज के बारे में बताया हुआ है कि किस पोस्ट के लिए कितनी एज अपने को चाहिए। जो पोस्टल असिस्टेंट की है वो 18 से 27 साल है और जब सबके लिए ही क्या है, लगभग क्या है 18 से 27, 18 से 27, 18 से 27 है। परंतु मल्टीटास्किंग स्टाफ जो एमटीएस की जो वैकेंसी है, एमटीएस के लिए जो सीट है उसके लिए 18 से 25 साल तक है। और किसी के अंदर 10 साल की रिलैक्सेशन है कैटेगरी के हिसाब से, किसी के अंदर 13 के हिसाब से, किसी के अंदर 15 साल तक भी रिलैक्सेशन है कैटेगरी के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स आपको जो इसके पीडीएफ है, जो पूरी वैकेंसी के बारे में जो डिटेल है पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से इसके अच्छे से सारे रूल रेगुलेशन पढ़ लेना। तो चलते हैं नेक्स्ट एजुकेशन पे। एजुकेशन का देखते हैं कि एजुकेशन पोस्टल असिस्टेंट का और शूटिंग असिस्टेंट के लिए हमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए अपने पास, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कि अपने पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर का अच्छा खासा अपने पास नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए 12th पास आउट होना चाहिए बच्चा और उसके लिए उसके पास कंप्यूटर की भी उसको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए और लोकल लैंग्वेज की भी उसको
अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, ये इसका क्राइटेरिया है। जो एमटीएस की सीट है, एमटीएस की जो वैकेंसी है उसके लिए 10th पास आउट होना चाहिए स्टूडेंट्स, लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए और दूसरी बात ये कि कंप्यूटर का भी अच्छा खासा उसे ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो स्पेशली ये जो वैकेंसी है वो स्पोर्ट्समैन के लिए है। तो ये जो है इन स्पोर्ट्स के नाम है, जिन जिन स्टूडेंट्स ने अगर इनमें से किसी भी स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है, अगर कोई भी स्टूडेंट है नेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल भी अगर बच्चा खेला हुआ है, विजेता रहा है और उसके जिस तरह से मार्क्स बनते हैं और उसको जो मेरिट के अंदर है तो उसमें कंसेशन मिलेगी, उसको छूट मिलेगी, कुछ जो उसका कोटा है, रिजर्वेशन है, तो वो उसका इसमें फायदा ले सकता है। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। पेएबल फीस है वो 100 रुपीज है। SC ST OBC फीमेल जो हैं उनकी फीस नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ जनरल और OBC स्टूडेंट जो है, मेल स्टूडेंट है, उन्हीं की ही फीस लगेगी, वुमेन कैंडिडेट की फीस नहीं लगेगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो। तो स्टूडेंट्स ये है कि लोकल लैंग्वेज ऑफ द पोस्टल सर्कल या फिर डिवीजन, अगर अपन जिस भी स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी एरिया से, जिस भी जगह से अपन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उसका अपने को वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वो अपने को आनी चाहिए। जैसे अगर आप हरियाणा से कर रहे हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश से कर रहे हो तो भी आपको हिंदी आनी चाहिए, एंड जम्मू एंड कश्मीर से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपको उर्दू आना चाहिए, या आप राजस्थान से कर रहे हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए, आप चंडीगढ़ से कर रहे हो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए। तो इस तरह से है, चंडीगढ़ या छत्तीसगढ़ से कर रहे हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए, और अगर आप पंजाब से कर रहे हो तो आपको पंजाबी की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। आप जिस भी पोस्टल सर्कल के लिए जहां से भी आप एलिजिबल हो और जहां भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो वहां की लोकल आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, उसकी सारी डिटेल यहाँ दी हुई है, आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स ये है जो क्या है सर्कल वाइज है, जो सर्कल वाइज यहाँ पर सीट दी हुई है कि यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट की 27 सीट है आंध्र प्रदेश में, और शूटिंग असिस्टेंट की 2 सीटें हैं, पोस्टमैन की 15 है, मेल गार्ड की नहीं है, पर एमटीएस की क्या है 17 सीटें हैं। तो ये तो पूरे के पूरे क्या है स्टेट के नाम हैं, और हर स्टेट के अंदर किस चीज की कितनी सीटें दी हुई हैं उसके बारे में ये डिटेल है। जैसे राजस्थान के अंदर पोस्टल असिस्टेंट की क्या है 15 सीटें हैं, और शूटिंग के लिए 2 सीटें हैं, पोस्टमैन की 11 सीटें हैं, और मेल गार्ड की नहीं है कोई भी, और एमटीएस की 124 सीटें हैं। तो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर ही क्या है एमटीएस की सीटें निकली हुई हैं। तो आप ये पूरी डिटेल देख लेना पहले, जहां से भी आप फॉर्म अप्लाई करो तो हमें पता होना चाहिए कि वहां पर कौन सी वैकेंसी के लिए कितनी जगह है और कितनी वैकेंसियां वहां पे खाली है, कितनी सीटें हैं। इन बात का अपने को विशेष ध्यान रखना चाहिए जिस भी एरिया से अपन फॉर्म फिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी छोटी सी जानकारी जो अभी पूरे इंडिया के अंदर डाक विभाग की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। इसके अंदर जो है बिना परीक्षा के सिलेक्शन होने वाला है। उसके अंदर क्या होगा कि अपने जो मार्क्स हैं 10th या 12th के अंदर या फिर बैचलर के अंदर जितने भी अपने मार्क्स बने हुए हैं उसकी मेरिट बनेगी, और एक अपना मेडिकल चेकअप होगा, उसके हिसाब से अपने को मेरिट बनने वाली है। तो ये थी जानकारी छोटी सी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।